यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लेक्चर 2 लेने वाले हैं प्रोबेबिलिटी पर। इसके पहला लेक्चर लिया है हमने प्रोबेबिलिटी पर, जिसमें मैंने प्रैक्टिस सेट 5.1 को कैसे सॉल्व करना है यह बताया था। उसमें हमने देखा था सैंपल स्पेस एंड सैंपल पॉइंट, जिसमें हमने देखा था कि सैंपल स्पेस को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट को एन इन ब्रैकेट कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने लेक्चर 1 अटेंड नहीं किया है तो वीडियो लेक्चर 1 आप जरूर देखें, उसके बाद ही आप लेक्चर 2 करें ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। इसीलिए लेक्चर 1 जरूर कीजिए, उसके बाद लेक्चर 2 अटेंड कीजिए। इस लेक्चर 2 में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। जिस तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 में सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट निकाला था, उन्होंने हमें स्टेटमेंट दिया हुआ था, उसमें से हमने निकाला था। उसी तरीके से प्रैक्टिस सेट 5.2 में भी हमें वही काम करना है। आप ये टेबल देख सकते हैं। इस टेबल को मैंने पिछले वीडियो में लेक्चर 1 में मैंने एक्सप्लेन किया है। आप लेक्चर 1 पूरा देखिए, उसके बाद लेक्चर 2 देखिए। नाउ प्रैक्टिस सेट 5.1 में क्या कहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट अ सैंपल स्पेस एस एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट एन इन ब्रैकेट कैपिटल एस। इसमें कहा है कि जो नीचे एक्सपेरिमेंट दिए हैं उसके हमें सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट लिखने हैं। फर्स्ट में कहा है कि 1 कॉइन एंड 1 डाई आर टॉस साइमल्टेनियसली, थ्रो साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक डाई है और एक कॉइन है जिसे हमने टॉस किया है, तो आउटकम क्या आएगा, पॉसिबिलिटी क्या आएगी, ये हमें पूछ रहा है। अगर हम एक कॉइन को देखते हैं तो उसमें रहता है हेड और टेल, और अगर हम एक डाई की बात करते हैं तो उसमें आता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर दोनों को हम साइमल्टेनियसली एक साथ टॉस करते हैं, थ्रो करते हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या होंगी। यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखिए क्या होंगी फ्रेंड्स। हेड जो है ना इन सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो टेल है ना वो भी इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट जो है ना हमारा आएगा एस इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट H1, H2, H3, H4, H5, H6 और फिर आ जाएगा टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6। तो ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट क्या आ जाएंगे यहाँ पर। ये जो सेट है इसमें कितने ये है आउटकम, वो हमें यहाँ पर काउंट करना है और यहाँ पर लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 आउटकम आ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है 12। द नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन में बस हमें इतना ही करना था कि सैंपल स्पेस दिखाना था क्या है करके, और द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हैं वो बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2। द 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग डिजिट 2, 3, 5 विदाउट रिपीटिंग। यहाँ पर हमें 3 नंबर दिए हुए हैं 2, 3, 5। इनका कंबाइन करके हमें 2 डिजिट नंबर के क्या 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं। हमें पूछा है कि कितने फॉर्म होंगे, दैट इज द सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमें पूछा है और सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2, 3, 5, और यहाँ पर उन्होंने स्पेशली बताया हुआ है कि विदाउट रिपीटिंग, मतलब जैसे अगर हमने 2 लिया, 22 लिया या फिर 33 लिया, 55 लिया, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। विदाउट रिपीटिंग कहा है इसलिए। तो यहाँ पर पहला नंबर ज्वाइन 2 डिजिट को नंबर ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा 2, 3, 2, 3, देन 2, 5, 23 एंड 25 आ गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 3 है, 3, 2 एंड 3, 5, 5, 2 एंड 5, 3। देखिए हमने 2 डिजिट नंबर फॉर्म कर दिए हैं इन 3 नंबर से जो हमें दिए हुए थे।
सो इस तरीके से हमें सैंपल स्पेस मिल जाएगा। ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। हमने कुछ नहीं किया, सिंपली मल्टीप्लाई किया। 2 इंटू 3 जैसे 2 3 एंड 2 5 कंबाइन किया, उन्हें मल्टीप्लाई नहीं किया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर हमारा सैंपल स्पेस ले लिया है। अब हमें यहाँ पर लेना है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट क्या है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज है आने की। तो 6 ये हो गया हमारा नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है फ्रेंड्स? The arrow is rotate and it stop randomly on the disc. Find out on which color it may stop. यहाँ पर हमें ये डायग्राम दिए हुए, इस डायग्राम को शो किया हुआ है और हर इसमें जो फ्रिक्शन गिराए हुए हैं और यहाँ पर नंबर कलर लिखे हैं, कलर के नाम लिखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर हम इस चक्कर को जैसे घुमाते हैं तो ये एरो किस नंबर कलर पे स्टॉप हो सकता है। ये एरो किसी भी नंबर पे स्टॉप हो सकता है, जैसे कि येलो हो सकता है, ब्लू पर हो सकता है, ग्रीन पर हो सकता है, सभी पर हो सकता है। सो यहाँ पर हमारा सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? फिर क्वेश्चन 2, यहाँ पर हमारा सैंपल स्पेस आ जाएगा। देखिए रेड पर भी रुक सकता है एरो, ऑरेंज, येलो, ब्लू, पर्पल एंड ग्रीन। सो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। जितने भी नंबर दिए कलर दिए हुए उन सभी पर रुक सकता है। सो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या है यहाँ पर? ये सारी पॉसिबिलिटीज है। सो नाउ द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट आ जाएंगे 9। तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना था। बस ये 2 ही लाइंस लिखनी थी, आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे अगर इस क्वेश्चन आता है तो। फ्रेंड्स हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डे ऑन विच ऑफ द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। सी द गिवन पेज ऑफ द कैलेंडर। तो यहाँ पर हमें कैलेंडर का पेज दिया हुआ है और वो हमें पूछ रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ 5 हमें फाइंड करना है। डे मतलब दिन फाइंड करना है जिसमें डेट है, जो डेट दी हुई है वो है मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सिंपल से अगर ध्यान में रख देना कि जो 5 की टेबल में आ रहे हैं वो सारे नंबर मल्टीपल ऑफ 5 है। तो देखिए कौन सा नंबर है? फर्स्ट 5 यहाँ पर आ रहा है। वो कौन सा डे है? वो है ट्यूसडे। तो यहाँ पर हमारा बन गया ट्यूसडे। सेकेंड कौन से डे पर आ रहा है? संडे। तो यहाँ पर 10 है। 10 इज मल्टीपल ऑफ 5, दैट्स वाई संडे इज ऑल्सो। देन नेक्स्ट क्या है? 15। फिर उसके बाद आ जाएगा 20 एंड उसके बाद आ जाएगा 25 एंड 30। सो ये जो डेट्स है जिन दिन पर है उन्हें लिखना है हमें सैंपल स्पेस में। सो यहाँ आ जाएगा सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 5 कौन से डेट पे है? डे पर है ट्यूसडे। सो ट्यूसडे। नेक्स्ट आता है 10 इज मल्टीपल ऑफ 5 कौन से दिन में है? वो संडे। तो यहाँ पर आ जाएगा संडे। नेक्स्ट आता है 15 कौन से दिन में है? फ्राइडे। नेक्स्ट है 20 आता है वेडनेसडे। नेक्स्ट है 25 आता है मंडे को। उसके बाद है 30 आता है सैटरडे को। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। तो इस तरीके से हमें सैंपल स्पेस निकालना था यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आ जाएगा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने आ रहे हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 एंड 6। सो द नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट इज 6। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन 3 सॉल्व करना था। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ two boys B1 and B2 and
2 girls G1 and G2 complete the following activity to write the sample space। हमें जो दी हुई है ये एक्टिविटी वो हमें कंप्लीट करनी है सैंपल स्पेस के लिए, और उसके बाद हमें सैंपल स्पेस राइट करना है। कमिट ऑफ 2 बॉयज, कितने बॉयज कमिट किए गए हैं? 2 बॉयज। कौन से? B1 और B2। तो दैट्स वाई इस बॉक्स में आ जाएगा B1 एंड B2। नेक्स्ट कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, यहाँ पर आ जाएगा G1 एंड G2। जो 2 गर्ल है कमिट की हुई है वो कौन सी है? G1 एंड G2। नेक्स्ट कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। सो 1 बॉय और 1 गर्ल होंगे इस कमिट में, तो यहाँ पर आ जाएगा B1 G1, B2 G1, B2 G2, B1 G2। सो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आएगा हमें वो पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैंपल स्पेस क्या आएगा। यहाँ पर मैंने लिखा G1 G2, B1 B2। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो पहले तो आ जाएगा G1 G2, दोनों गर्ल्स हो सकती है, देन दोनों बॉयज हो सकते हैं। फिर आ जाएगा देखो G1 B1, G1 B2, G2 एंड B1, G2 एंड B2। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, जो हमें पूछ रहा था कि सैंपल स्पेस क्या आएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन 4 में सैंपल स्पेस निकालना चाहिए, और इसमें नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट नहीं कहा है, लेकिन हम लिख देंगे नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है फ्रेंड्स। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो या क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में।